नहीं थी। अब बड़ी जानकारी आपको दे दें, नई एडवाइजरी दिशा निर्देश सामने है कि सैलून खुले जाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, अब ये नया दिशा निर्देश, इसके अलावा भी कुछ नए निर्देश हैं क्या? नैन्सी, नहीं, इसे सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। 60 दिन से अधिक टाइम समय हो गया है, 60 दिवस हो चुके हैं। लोग कटिंग नहीं करा पा रहे हैं, बाल शेविंग नहीं करा पा रहे। जो लोग सैलून के ऊपर निर्भर थे, जो लोग सैलून जाना चाहते थे, वो लगातार सरकार को मैसेज, ईमेल के माध्यम से कर रहे थे सैलून खोले जाएं। इसके पहले सरकार सैलून इसलिए नहीं खोल रही थी कि नीमच और मंदसौर में 2 मामले सामने आए थे जहाँ से हेयर कट के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव के मामले स्प्रेड हुआ था। तो उसको देखते हुए सरकार ने सख्ती कर दी थी और कई जगह इंदौर में ड्रोन के माध्यम से चोरी छिपे जो छत पे बाल काट रहे थे उनको पकड़ा था, कुछ हेयर कटर्स वालों को। बाद में स्थिति हो गई थी, सबके ऊपर रोक लगा दी। लेकिन हाल ही में सरकार के पास लगातार हर जिले से कलेक्टर के पास मैसेज जा रहे कि सैलून खोले जाए, हमारे बाल बड़े हो गए, सबके अब हेयर स्टाइल चेंज हो गए। तो उसके बाद सरकार बढ़ते दबाव का सरकार ने SOP स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर के जारी किया कि 10 बिंदुओं के तहत कि क्या क्या सैलून खोलने पर सावधानी रखना होगी, जिसमें टॉवेल यूज एंड थ्रो वाला होगा, सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के बाद मास्क लगाना होगा। एक SOP के तहत सैलून खोलने की अनुमति दी गई है। आज से मध्य प्रदेश में सैलून खुल जाएंगे। इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी कि लोगों के 60 दिन बैठे बैठे बाल बढ़ गए, शेविंग नहीं बना पा रहे हैं और बहुत सारी जो विकृतियाँ आ गई हैं उनके लुक में, तो उसको सुधारने के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। वो सैलून जा सकेंगे, अपना हेयर स्टाइल चेंज करा सकेंगे। यानी कि 60 दिन के अंतराल में जिन लोगों को ये परेशानी हुई कि सैलून नहीं खुल रहे हैं, ना तो वो हेयर कट ले पा रहे हैं, ना ही वो शेविंग करा पा रहे हैं, तो ये अब समस्या सुलझेगी। साथ ही जो इससे जुड़े हुए लोग हैं जिनका ये रोजगार है, उनके लिए भी अच्छी खबर है। लेकिन ज़रूरी ये है हरीश जी कि वहाँ पर भी जो निर्देश है उनका पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो भी टाल यूज़ की जाएगी उसको भी यूज़ एंड थ्रो की तरह ही उसको किया जाए। इसके अलावा भी जो है बहुत ध्यान देना होगा, मास्क पहनना ज़रूरी होगा। जी, लोग भी खुद सतर्क हैं। जिस तरह से सैलून के बंद करने की बात आई थी और ये बात भी काफ़ी प्रचार हुई प्रदेश के अंदर कि हेयर कट के दौरान लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो लोग भी डरे हुए हैं और शुरुआत में तो लोग खुद भी नहीं जाना चाह रहे थे। लेकिन 2 माह का समय हो गया और 2 माह के अंदर सैलून बंद थे, लोग घरों में लॉकडाउन थे, अब ऑफिस खुल गए। पहले 33% खुले, अब 50%। अब लोगों को अपने ऑफिस में जाना है, निजी में जाना, सरकारी कार्यालय में जाना है, तो एक उनका प्रोटोकॉल होता है, ड्रेसअप का प्रोटोकॉल होता है, हेयर स्टाइल का प्रोटोकॉल होता है। तो लोगों के बेतरतीब बाल बढ़े हुए हैं, शेविंग बढ़ी हुई है, तो ऑफिस के अंदर भी प्रोटोकॉल टूट रहा था। उन सबको देखते हुए सरकार ने अनुमति दी है कि एक पूरा जो कोरोना का कोविड-19 का प्रोटोकॉल, इसको पालन करते हुए अपने हेयर कट सैलून का संचालन करेंगे और सबको दिशा निर्देश जारी किए गए। और बाल कटवाने या हेयर कट करवाने वाले या शेविंग कराने वाले भी सावधानी होकर सावधानी पूर्वक अपना कटवाएंगे। और जो हेयर कट करने वाला को मास्क पहनेगा, सैनिटाइज करेगा, फ्लोर सैनिटाइज करेगा, जो बाल कटेंगे नीचे फ्लोर भी सैनिटाइज करना होगा, टॉवेल जो यूज होगा वो भी सैनिटाइज करना होगा, यूज एंड थ्रो होगा। इस तरह के 10 बिंदु दिए गए, उसके आधार पर ही सैलून खोलने की अनुमति होगी। जिसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, सैलून बंद कर दिया जाएगा। तो एक तरफ तो जहां लोगों को राहत मिलेगी और जैसा आपने कहा कि वाकई में रोजगार की सैलून, जो छोटे छोटे सैलून चलाने वाले हैं, इनकी रोजमर्रा दिहाड़ी मजदूरी टाइप के होते हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए 2 माह के अंदर उनकी भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया था, उनके परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया था। तो ऐसे में रोजगार का उनका एक विकल्प खुल जाएगा, वापस से अपनी पटरी पे ला पाएंगे अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को। नैन्सी, बिल्कुल हरीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये महत्वपूर्ण